दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे स्टॉक में आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये जो गिरावट के बीच में एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से लेटेस्ट इंटरव्यू दिया गया है। क्या कहा है उन्होंने, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यस बैंक ने कितनी मजबूती दर्ज कर ली है और आने वाले समय में क्या यस बैंक और अचीव कर सकते हैं, उसको समझेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे यस बैंक ने एक बड़ा फैसला और किया है। क्या है वो फैसला? यस बैंक के अंदर से भी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और जो डील हो रही है वो क्या इशारा करी है, क्या इस समय इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? वैसे सिर्फ यस बैंक की बात नहीं है, बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत भारी गिरावट हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों स्टॉक से लोग निकल रहे? यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई बिल्कुल फ्लैट 24.50 पर, जो क्लोजिंग थी कल की। परंतु यही दिन भर का हाई है, वहाँ से गिरावट का माहौल बनने लगा, स्टॉक आ गया दबाव में। 23.50 का इसने लो बनाया और जो क्लोजिंग है वो 23.60 पर, बिल्कुल नीचे की तरफ क्लोजिंग है। इसमें गिरावट काफ़ी बड़ी हुई, 3.67% की गिरावट थी। अब आपको पता होगा कि बाजार तो अच्छा रिकवर हो गया। आज बाजार दिन में 200-300 पॉइंट की गिरावट थी, अंत में 300-400 पॉइंट की रिकवरी हो गई और निफ्टी बैंक भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिया। लेकिन यस बैंक में रिकवरी नहीं हुई बल्कि गिरावट हुई। तो इसके पीछे वजह है, एक माहौल बनाया गया है कि यस बैंक में आने वाले उसमें गिरावट होगी। उसका असर देखने को मिला। रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। आज वॉल्यूम ज़बरदस्त था, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 3 पे था। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें, 29 फरवरी को स्टॉक 24.45 के आसपास था, जहाँ पे 2.7% की तेजी बनी। 1 मार्च की बात करें तो 24.95 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2% की फिर से तेजी बनी। और 2 मार्च की बात करें तो क्लोजिंग 25.25 के आसपास, जहाँ पे 1.2% की तेजी बनी। यानी लगातार एक पॉजिटिव माहौल बना 3 ट्रेडिंग सेशन में। उस पर ब्रेक लग गया 4 मार्च को, जब स्टॉक आ गया 24.80 के आसपास, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई। और 5 मार्च को यानी कल 24.50 के आसपास स्टॉक आ गया, 1.2% की फिर गिरावट हुई। और आज गिरावट काफ़ी बड़ी है और एक चिंताजनक बात हो जाती है जब लगातार स्टॉक में गिरावट है, जबकि बाजार में उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है गोल्डमैन सेज। गोल्डमैन सेज के हिसाब से इसमें बड़ी गिरावट की संभावना, उनके हिसाब से इन्होंने जो टारगेट सेट किया वो 16 रुपये का है। तो ब्रोकेज हाउस कुछ ऐसे है, जो ग्लोबल ब्रोकेज हाउस जो इस समय सेल के टारगेट थे। इससे पहले कोटक इंस्टीट्यूशनल ने भी अपना सेल का टारगेट दिया। उनके हिसाब से यस बैंक में गिरावट की संभावना बनेगी और इसने एक माहौल निगेटिव किया। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मॉर्गन स्टैनली ने 27 की प्राइस से शेयर खरीदे यस बैंक के। तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हो कि भले ही एक ग्लोबल फंड हाउस अगर इसमें सेल के टारगेट हो, लेकिन दूसरे जो है वो निवेश भी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इतना डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही निवेश करते हैं। उन्होंने 27 रुपये में शेयर खरीदे हैं। अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने एक बड़ा फैसला किया है। यस बैंक ने अब अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस के ऊपर रूल्स में बदलाव कर दिया है। तो जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंजेस है, अब उसमें आप देखें तो कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा नहीं। अब कम से कम 10,000 रुपीज़ का खर्च करना पड़ेगा एक क्वार्टर के दौरान। यानी कैलेंडर क्वार्टर के दौरान अगर आप 10,000 रुपीज़ का खर्च करते हो कार्ड के माध्यम से, तभी आपको एयरपोर्ट लाउंज का बेनिफिट मिल पाएगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे कि ये जो फैसिलिटी है, इसमें कोई भी जो एयरपोर्ट लाउंज का इस्तेमाल करना चाहता था उसको उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन पहले इसके ऊपर एक इसमें आप देखें तो एक बंधन ही था, लेकिन अब कर दिया गया है कि कम से कम आपको 10,000 रुपये का खर्च करना होगा कैलेंडर क्वार्टर के दौरान, तभी आप उसको एयरपोर्ट पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड आपको की जाएगी, वरना आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये यस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए, ताकि वो खर्च करे, यानी उनको इंकरेज करने के लिए कि किस तरह से वो खर्च करे। क्रेडिट कार्ड लोग ले लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते, और इसीलिए अब यहाँ पे नियम बना दिया गया है कि कम से कम मिनिमम आपको 10,000 रुपये खर्च करने होंगे एक कैलेंडर के दौरान। यानी एक कैलेंडर क्वार्टर मतलब 3 महीनों के दौरान, हर 3 महीने में आपको कम से कम 10,000 का खर्च करना होगा। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसका इस्तेमाल करना होगा, तभी आप एयरपोर्ट लाउंज का बेनिफिट ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि 21 दिसंबर 2023 से लेकर 20 मार्च 2024 के बीच में आपको कम से कम 10,000 रुपये खर्च करने होंगे, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा।
तो ये अब कुछ यहाँ पे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने रास्ते निकाले। इसके बीच में एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया गया है। उनका कहना है कि यस बैंक अब बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत सारी मुसीबतों को हमने कम कर लिया है, आने वाले समय में हम और तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि एचडीएफसी बैंक जैसी एक मजबूत बैंक हमारे पे भरोसा कर रही है, वो अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं यस बैंक में। यह एक कॉन्फिडेंस है और ये आप देखें तो कॉन्फिडेंस बैंक के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए काफ़ी है। जब एचडीएफसी बैंक जैसी अपनी स्टेक बढ़ाने को तैयार है यस बैंक में, यह हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। और 2020 के बाद हमने बहुत कुछ यहाँ पे अचीव किया है, बहुत मुसीबतों से हम बाहर निकले। प्रॉब्लम काफ़ी थी, अभी भी कुछ है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं, प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करें। हमारी एसेट क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, हमने एनपीए से बाहर निकलने की कोशिश की थी, उसको हम धीरे धीरे करके पूरा कर रहे हैं। अभी कुछ और वक्त लगेगा क्योंकि बड़ी मुसीबत से बाहर निकलना है। आने वाले समय हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना रहे, जिससे हमारा कस्टमर बेस बढ़ रहा है और लगातार बिजनेस को पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में यस बैंक बहुत कुछ करेगा। यह प्रशांत कुमार का कहना है। भरोसा करने के लिए कहा गया है कि आपको कम से कम भरोसा करना चाहिए यस बैंक के कारोबार पे, मैनेजमेंट पे। इसका बेहतर परिणाम देखने को जरूर मिलेगा। एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। यस बैंक के यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने फ्रॉड किया है। यहाँ पे देखिए उन्होंने फर्जी अकाउंट खोले थे साइबर ठग के लिए और इन साइबर ठगों ने बहुत सारा फ्रॉड किया। तो आप देख सकते हो कि ये जो बैंक के कर्मचारी थे वो फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके इन साइबर जो ठग है उनको वो अकाउंट प्रोवाइड करते थे, जिसके अकाउंट के माध्यम से वो साइबर ठगी करते थे और अब वो पकड़े गए। इससे पहले कोटक में भी ऐसा ही किस्सा सामने आया था और अब की बार ये यस बैंक में सामने आया। तो ये बैंक को भी अब ये खास ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज़ ऐसा जाके काम न करें जिससे इमेज खराब ना हो जाए। यस बैंक की इमेज खराब होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो यहाँ पे साइबर पुलिस ने मोहम्मद मुकीम को गिरफ्तार किया है, जो यस बैंक में देखे तो मैनेजर के पद पर थे। तो ये मैनेजर की पोस्ट पे आदमी था और इसने एक तरह से देखे तो साइबर ठगों के साथ मिलके ये पूरा फ्रॉड किया था, लेकिन अब वो गिरफ्तार हो गया, उसके साथ 2 जन और गिरफ्तार हुए। तो ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, यानी उनको भी मंथली 20 से 30 हज़ार रुपये मिलता था एक अकाउंट के लिए और ये फर्जी अकाउंट बना के उनको दे दे जो साइबर ठगी करते थे। तो अब ये एक तरह से यस बैंक की छवि है, उस पर दाग लगता है और इसलिए यस बैंक को इनके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:19 पर 24.25 की प्राइस से 23,23,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:26 पर 24.20 की प्राइस से 37,36,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:31 पर 24.20 की प्राइस से 20,92,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 9:32 पर 24.10 की प्राइस से 20,90,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:33 पर 24 की प्राइस से 33,47,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:35 पर 24.15 की प्राइस से 29,84,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 11:40 पर 23.60 की प्राइस से 21,78,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो उसके बाद 2:14 पर 23.65 की प्राइस से 26,23,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो 3:20 पर 23.55 की प्राइस से 21,47,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि बिकवाली तो हुई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस बिकवाली के दौर में कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी भी की है, जो इशारा करे कि यस बैंक में फिर शानदार तेजी आ सकती है। तो बहुत अंडर वैल्यू स्टॉक है, चिंता की कोई बात नहीं है। बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े, जैसे सुधार होगा यस बैंक का स्टॉक फिर दौड़ेगा। तो यस बैंक के स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, डिप में खरीदारी करें। आने वाले समय यस बैंक आपको बिल्कुल मालामाल कर देगा, क्योंकि इसकी पुरानी आई 400 के आसपास थी 2018 के पहले। आने वाले समय उस लेवल तक ये आराम से जा सकता है, क्योंकि यस बैंक ने अब देख सकते हो कि पेटीएम का बिजनेस लेने की तैयारी शुरू कर दी, उसके लिए एग्रीमेंट साइन हो गया है। ऐसे में कस्टमर बेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरे इंडिया के अंदर जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हो उसमें हर 3 में से एक ट्रांजेक्शन यस बैंक के माध्यम से होता है। ये इनकी बड़ी जीत है। तो बिल्कुल यस बैंक आने वाले समय कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।